मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है तो H1 पे अगर तुम G1 लिखोगे तो G1 कितना हो जाएगा, G सरफेस 1 माइनस टू टू एच एच वन बाई आर डिवाइडेड बाई आर। आर। और ऐसे G2 लिखोगे तो वो हो जाएगा G सरफेस 1 माइनस 2H2 टू डिवाइडेड एच टू बाई बाई आर। आर। हाँ तो ठीक है, ऐसे हो हाँ, गया। तो और हो कितना जाएगा। लिखना था, हो जाएगा बी ना। ऑप्शन। हाँ, हाँ ठीक है। ऐसे था, वो लिखा नहीं इन्होंने पूरा ढंग से ना, लिखना चाहिए था। वो आर मैं भी समझ ही नहीं आ रहा था क्या है। हाँ, वो पहले मेरे को भी कंफ्यूजन था कि मैंने कहा ये क्या प्रॉब्लम है। आर तो मास का रेडियस लगा। इसके बाद बताओ A4। A4। सर रुको रुको, ये कैसे करना था एक बार वापस। ये G1 तो कुछ क्या है? नहीं, अब यहाँ से लगेगा mg, इधर 1 था कि 2, 1 है ना, mg1 लगेगा और इधर mg2 लगेगा। इसका टॉर्क ही तो निकालना है बस तुम्हें। हाँ मतलब अच्छा, नेट फोर्स पता चल जाए तो ओके हो गया ना, नेट टॉर्क ऑफ द वेट एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये सी वाला है। डिफरेंस वाला आएगा। हाँ, डिफरेंस ही आएगा और क्या है। हाँ तो सेकंड डिफरेंस ही आएगा ना भाई, दोनों का टॉर्क नेगेटिव, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। हाँ पर तो फिर वो ऐसा सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट कर देना ना, मैं करके B वाला। बताऊं क्या। तो फिर उसमें वो 2 कैसे उठ गया, वो जानना था। अबे फिर बोलना कि सर आप करके बता दो। सर आप करके L2 L उल्टे by सीधे 2। बहाने मार रहा है, ये कैसे उड़ गया, वो कैसे उड़ गया। क्यों नहीं थोड़ी मेहनत करें। इसका टॉर्क किसका लिखे पहले, पॉजिटिव लिख लेंगे अपन, है ना। इसमें किसका हाँ ज्यादा होगा वैसे, जो हाइट कम है, मेरे हिसाब से जो हाइट कम है उसका ज्यादा आएगा, क्योंकि हाँ कम वाला माइनस होगा तो ज्यादा एक्सेलेरेशन, मतलब ये वाला ज्यादा होगा। तो ये इस वजह से टो टू माइनस टो वन कर दो। इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, mg2 इंटू L/2 माइनस mg2 g1 इंटू L/2 ml/2, ये कॉमन आ जाएगा, gs कॉमन आ जाएगा, और g इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/r 2/r 1 माइनस h2। बस आ तो गया आंसर। हाँ सर। 2 कैसे कट जाएगा, ये कट गया ना 2। हाँ कट गया। A4। सर वो मैं बताऊं प्लीज। बताओ A4। वो जो एक पार्टिकल पे होगा ना, उस पे वो नेट फोर्स 2f sin थीटा लगेगा। और बाद में जो सेंट्रोइड होगा ना, वही सेंटर बनेगा। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल है। अरे हाँ नेट फोर्स निकालो, उसे mv²/r के बराबर कर दो, स्पीड। सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ नेट फोर्स निकालो। नेट फोर्स किस पे निकालना है, उस पे वर्टेक्स पे निकालना है। स्टार पर। हाँ और फिर वो सेंट्रोइड से आर निकलेगा। सेंट्रोइड इसका सेंटर हो जाएगा, तो ये r जो होगा वो कितना होगा, वो होगा, एक सेकंड ना, R/, √3/L, मतलब L/3 L/2 cos 30 डिग्री। L/√3 होगा। हाँ सर। हाँ ये R/√3 L/√3 हो गया। अब इस पे फोर्स निकाल लो, इसका फोर्स लगेगा अट्रैक्शन इधर, इसका फोर्स लगेगा अट्रैक्शन इधर। ये मान लो F, ये मान लो F, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है तो कितना हो जाएगा F नेट। F नेट हो जाएगा 2p 2 cos theta by 2 cos 30 √3/2 मतलब √3f हो जाएगा ये, √3f। है ना। तो √3 इंटू एफ, एफ की वैल्यू gm² डिवाइडेड बाई ये कितना है, L पूरा। तो ये हो जाएगा L² इक्वल टू mv² बाई r मतलब L/√3 इंटू √3। बस यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी, इतना ही करना है और कुछ नहीं। L Gm/L। हाँ अच्छा, मेरा इसमें 2 कट गया था। हाँ ठीक है। सर, इसके बाद बताओ। ये सारे इलेक्ट्रोस्टैट जैसे ही थे ऑलमोस्ट। इलेक्ट्रोस्टैट जैसे ही हैं अभी तो। कौन सा B3
करवाया है, डांटना मत, पर उसमें प्रॉब्लम हो रहा था मुझे सच वो में। जीपी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। वे जीपी बनेगा ना उसमें। सर वन ऐसे अपॉन मैंने वन माइनस हाफ। 1/1 1/4 नहीं होगा हाफ की जगह, क्यों? तो स्क्वायर क्योंकि नहीं होता। अबे वो स्क्वायर नहीं होता, अबे नीचे पोटेंशियल में। जब पोटेंशियल है यार, अरे क्या हो गया? नहीं, मैंने पोटेंशियल पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ये इंटेंसिटी से निकाला, फील्ड इन ग्रेविटेशन, उसमें भी इसका। अरे तन्ना, अरे तन्ना, क्या होगा तेरा? हाँ सर ये B4 तो समझ में, B5 डाउट है, B5 और B6। हाँ बी तो शायद B4 एनसीईआरटी का है। B5 B5 हाँ, NCERT का तो ये है। Figure वो show the hemispherical shell having the uniform mass density. The direction of the gravitational field intensity at a point P will be along. देखो इसको ऐसे सोचो कि अगर मान लो ये पूरा स्फीयर होता, होलो शेल दिया हुआ है ना, अगर ये पूरा शेल होता तो P पॉइंट पे वो क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती, 0। शेल के अंदर इंटेंसिटी 0 होती है ना। हाँ, अब इसको आधा आधा करके देखो कि ऊपर वाला आधा और नीचे वाला आधा, ये आधा ऊपर बना लो और आधा ऐसे नीचे बना लो यहाँ पे। अब इस P पॉइंट पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वो सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड किस डायरेक्शन में होना चाहिए कि जब दोनों को जोड़ो तो नेट 0 हो जाए? ऑपोजिट, हम्म? वर्टिकल में ऑपोजिट। हाँ, लेफ्ट नॉर्थ वेस्ट में, उसमें साउथ ईस्ट में। सी में होना, सी वाली डायरेक्शन पे होना चाहिए। इस पे नीचे होगा तो इस पे ऊपर होगा, सर नीचे वाले वैसे के लिए। तो ऑपोजिट डायरेक्शन से इसमें 0 बना सकते हैं ना। हाँ, कोई सी भी दो लेकिन अपोजिट नहीं, सी वाली से ही बनेगा, बाकी से नहीं बनेगा। तो वही तो डाउट टेढ़े है वालों में कंपोनेंट बन जाएगा। हाँ, तो टेढ़ा वाला बी या डी लेंगे तो फिर एक कंपोनेंट बच जाएगा। कंपोनेंट बच जाएंगे उसमें। देखो डी में भी बच जाएंगे, बी में भी बच जाएंगे, ए में तो जुड़ जाएगा। सी देखो ऐसी बी डायरेक्शन है क्या? मतलब ऐसा ये मैंने वैसे मैंने डायरेक्शन गलत बना दी है। इसमें हाफ के लिए ऐसे ऊपर था और उसमें इसमें नीचे नीचे बने। तो ये सी ही एक ऐसी डायरेक्शन है जिसमें वो फील्ड होगा आपका ग्रेविटेशनल फील्ड। जब दोनों को जोड़ोगे तब 0 आंसर आ सकता है, ठीक है ना? सर, पर अगर ऐसे तो ऐसे और इसमें ऐसे, फिर बेटा वो जुड़, ये ऐसे नहीं होगा। इसका अगर ऐसे होगा तो इस वाले का ऐसे ऐसे होगा। होगा, सिमेट्री हाँ। देख पड़ा। तो वो जुड़ जाए, वो क्या होगा, कंपोनेंट बच जाएंगे, नेट 0 नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसे नहीं हो सकता, ये एक ऐसे और ये ऐसे। अच्छा, तो भी कंपोनेंट बचेगा। हाँ, सही है, सही है। ठीक है। हाँ सर आप एक बार व्हाट्सएप देखो ना। क्या? अरे परेशान नहीं कर, क्या क्या है बता दे सही। वो यही था, देखो मैं मस्ती नहीं कर क्या? रहा। हाँ ठीक ये है, वो ध्यान क्वेश्चन नहीं, मेरे को ध्यान नहीं होगा, हो सकता है होगा, ध्यान नहीं है मेरे को। ये तो मॉड्यूल का है, 11th में जो दिया था। इसके बाद बताओ। B6 B6 हाँ, B6 में क्या दिया मतलब हुआ ऐसा है? करना है कि मास सेंटर पर कंसीडर करें। Mass m is uniformly distributed only on the curved surface of a thin hemispherical shell. ABC are the 3 points on the circular base of the hemisphere such that the A is the center. Let the gravitational potential at the point ABC, VA, VB respectively then. ABC 3 पॉइंट दे रखे हैं अपने को यहाँ पे। हाँ, हाँ, तीनों पॉइंट पे देखो कहाँ पे पोटेंशियल किससे मिलेगा, पोटेंशियल किससे किसी मिलेगा अपने को? A से नहीं, B से, B या C से, B और C से। नहीं, पोटेंशियल किस चीज से मिलेगा? क्या चीज देखना चाहिए उससे पोटेंशियल के बारे में पता लग जाए? फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड देखना चाहिए। हाँ, वो तो 0, मतलब वो डायरेक्शन में आएगा, सब इक्वल अभी देखो, इसको क्या करो कि इसके नीचे एक और बना दो ऐसा ही, ये है ना? गोला। ऐसा ही गोला एक और बना लो। समझ आ गई बात है? तो जो जितने भी पॉइंट है ना,
अगर आप तो जितने गोला भी बना पॉइंट रहे हो है, नीचे नहीं मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ। तो इस गोले में बात कर लेते हैं अपन, ये ए है, ये बी है और ये सी है यहाँ पे ना। समझ आ गई बात? ये अगर गोला बना दोगे पूरा तो एबीसी तीनों पे पोटेंशियल क्या होगा? 0 इक्वल। इक्वल हाँ। पोटेंशियल सेल के अंदर तो पोटेंशियल इक्वल ही होता है ना, हाँ सर। हाँ के क्यू बाई आर। तो तीनों पे पोटेंशियल आपस में इक्वल होगा। अब देखो तीनों पे पोटेंशियल इक्वल है, तो इसका मतलब जितना ऊपर वाले की वजह से होगा उतना नीचे वाले की वजह से भी होगा, हाँ होगा ना, और बराबर बराबर होगा। सर होगा कि नहीं होगा भाई? ए पे पोटेंशियल, बी पे पोटेंशियल, सी पे पोटेंशियल बराबर है। मान लो 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट में से आधा 5 ऊपर वाले की वजह से और 5 नीचे वाले की वजह से है कि नहीं है? हाँ है। सर। तो तीनों के हाँ पोटेंशियल सर। बराबर है। उसके बाद उसके बाद सी में तो हो गए थे। हाँ सी सर में हो हो गए गया। सारे? हाँ सर। सी में हो गए तो फिर अपने पास वो क्या हटा हुआ? वापस आ सकता है। क्या? ये सर ने लिखा वो। इसके बाद है ना केपलर्स वाला तो अभी अपन ने किया नहीं है, तो डी वाला सेक्शन तो होगा नहीं। अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स ग्रेविटी, ई वाला सेक्शन हो जाएगा तुमसे, मतलब ई में तो एक ही क्वेश्चन दे रखा है। तो ऊपर वाले कर लेंगे अपन, ये एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 वाले ए बी सी, उसके भी ए बस बी बस ए बी सी होंगे, ई में भी 2 है। ई हो जाएगा ना। ई नहीं होए तो छोड़ देना, क्योंकि वो अगर इसमें वो इलिप्टिकल वाला होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इलिप्टिकल अभी नहीं बताया ना, सर्कुलर पाथ बताया अभी, इसलिए इलिप्टिकल वाला छोड़ देना अगर आए तो एबीसी ऊपर वाला कर लेना कल के लिए। कल तो क्लास नहीं है, परसों है, तो परसों क्लास है तो एक्सरसाइज 2 का ऑब्जेक्टिव भी खत्म करना जितने हो सके। जितना हो सके। नहीं हाँ मुझे सब पता है। 16 ही है, 16 पेपर सब होंगे थोड़ी ऐसे। 16 ही है, 16 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, है ना। एक्सरसाइज 2 का 16% और ई। हाँ दोनों के ही या सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ही? दोनों के ऑब्जेक्टिव करने के की- ही। मैंने तो सिर्फ इग्नोर दोबारा किया। लिख देता हूँ तो मैं, एक तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता हाँ है। सर लिख तो एक बार। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 ए। सर ये ई में अंदाजे से हो जाएगा। हाँ ई वाला अंदाजे से हो जाएगा। तो ई भी लिख लो, इसका भी ई, और एक्सरसाइज सर। 2। मैं उसकी बात कर। अबे कुछ नहीं है, एक दिन में कम से कम 30 क्वेश्चन तो करो, कैसी शीट खत्म होगी? बैठे थोड़ी ना रहेंगे ऐसे। के मिला के 30 के बराबर होंगे, ज्यादा नहीं है। 3-4 क्वेश्चन तो ए में ज्यादा नहीं होंगे, कर लेना। सर हमको तो स्कूल के एग्जाम देनी। अबे तुम्हारे स्कूल की एग्जाम देनी है। मतलब टीम वो तो निदान लिख रहे हो सच स्कूल में की देनी एग्जाम, है। स्कूल की एग्जाम देनी है। 3 अबे 3 ठीक पेपर लेना, है। इसीलिए तो जेरोक्स करवाने वाला है ना वैसे भी। वो नहीं चलेगा, उसको पता चल हाँ गया। सर देखो हाँ लिखना ही पड़ेगा। तो जेरोक्स करवाने वाला है ना फिर। अभी वो ए सर वो लाओ ना फिर से क्या हो गया, क्या लेके आना है? होमवर्क। अबे वो लिखना बाकी था क्या? वो तो गया, वो नहीं आएगा वापस। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 और बाकी सबका ए बी सी सेक्शन है। वो एबीसी पार्ट 2 का तो हो गया, उसका सिर्फ ही। हाँ हाँ वही वही। तो पार्ट 2 का ही तो हो गया अंदाजे से। चलो अभी पढ़ाई कर लेते हैं। तो वो भी अंदाजे से करते हैं। रिजन कर ले। हाँ कर ले। हाँ रिजन करते हैं, सही है। ज्वाइन कर लो।
करो रीजन नहीं करो, मीट आओ क्या आओ, तुम थोड़ा सा जाओ, क्या सर? रीजन करो मतलब। हाँ सर। बोले घूम के आओ। शायद तो बारिश हुई थी ना। बारिश EMI में हो रही है यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट में, थोड़ी हाँ थोड़ी वही हो रही वही सर। पूरी भर एग्जाम पूरी ने भर ज्वाइन नहीं किया। पूरी इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाए तो चलेगा। है। किसने ज्वाइन नहीं किया? एग्जाम ईजान ईजान तो आ ईजान गया। ईजान ने ज्वाइन नहीं किया? नहीं किया कब सर। का कर लिया? नहीं किया है सर। ईजान, सेशन पता नहीं है। अरे ईजान तेने ज्वाइन नहीं किया? नहीं। या तो ये बोल तो रहा है ईजान मैंने ज्वाइन किया है। ईजान बोल दे इसके एक बार बोलने मैंने से ज्वाइन क्या किया होता है? सर पता नहीं मैंने ज्वाइन किया कि नहीं अभी तक। अच्छा ठीक है, कल लास्ट में कहाँ तक कर रहा था ये बताओ। वो सरफेस आपने एरिया, हेडिंग सरफेस एरिया कवर्ड बाय अ सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी का हेडिंग डलवाया था क्या? बस वो नहीं करवाया था आगे इसका हाँ, कुछ? सरफेस एरिया सरफेस कवर्ड एरिया कवर्ड बाय सैटेलाइट, वो करना है। अच्छा, उसमें सरफेस आए एरिया कवर्ड बाय सैटेलाइट। पोलर एरिया लेवल इक्वल होती है, वो वाला लो आएगा ना। सरफेस एरिया कवर्ड बाय अ सैटेलाइट, वो बता दिया था कि 7 आरी दूरी पे होगा हाँ सर। हाँ सर। जियो स्टेशनरी, है ना, 7 आरी दूरी पे होगा। अब देखो जो सैटेलाइट बनाएंगे अपन, सैटेलाइट में होगा क्या कि 7 आरी दूरी पर है, यहाँ से सेंटर से 7 आरी दूरी पर है। तो ये जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है ना, जब यहाँ से ये ब्रॉडकास्ट करेगी तो ब्रॉडकास्ट करते टाइम क्या होगा कि होता ऐसा है कि पूरा एरिया कवर नहीं हो पाता है, ऐसे ब्रॉडकास्ट सिग्नल जाएंगे, ठीक है, ऐसे ब्रॉडकास्ट सिग्नल जाएंगे। और मान लो कि एक सैटेलाइट इधर भी है, ऐसा समझाने के लिए बना देते हैं इधर एक, कि मान लो 7 आरी दूरी पे इधर एक और सैटेलाइट है यहाँ पे, ठीक है ना, ये दूसरा सैटेलाइट नंबर 2, ये सैटेलाइट नंबर 1 हो जाएगा। जब ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो इससे जो सिग्नल जाएंगे वो ऐसे जाएंगे। अभी ना मैंने डायग्राम थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है डायग्राम में। अभी अब मिटाना मत। एरिया नहीं, एरिया बचा नहीं है, मिटाना कुछ नहीं है, एरिया बचा नहीं। देखो ये यहाँ तक ब्रॉडकास्ट कर पा रहा है और इधर वाला यहाँ तक ब्रॉडकास्ट कर पा रहा है, मतलब ये देख रहे हो कि ये वाला रीजन बचा हुआ है इसमें ब्रॉडकास्ट में, मतलब यहाँ पे इतने रीजन में कोई ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, कोई सिग्नल नहीं पहुंचा है। तो उधर एक और सैटेलाइट, दो जो और पोलर है, सैटेलाइट। अब यहाँ पे पोल पे तो सैटेलाइट डाल नहीं सकते ना तुम, हाँ समझे बात को। तो इसका मतलब ये कि एक सैटेलाइट पूरी अर्थ को कवर नहीं कर पाती, एक से ज्यादा सैटेलाइट चाहिए, ठीक है ना, एक या एक दो से ज्यादा सैटेलाइट। सैटेलाइट आपको रिक्वायर्ड है। तो आपको ये पता करना है कि एक सैटेलाइट कितना एरिया कवर करती है, एक सैटेलाइट जो 7 आरी दूरी पर है वो कितना एरिया कवर करती है, वो अपने को पता करना है। तो मैं यहाँ से सेंटर को मैच करवा देता हूँ, ये सेंटर को मैंने मैच करवा दिया। हाँ, ये पोल पे सैटेलाइट क्यों नहीं? अरे पोल पे लगाते हैं इसीलिए क्योंकि पोल वाले रीजन छूट जाते हैं ना, तो पोलर सैटेलाइट लगाते हैं फिर, हाँ पोलर। ना, पोलर सैटेलाइट इसीलिए तो लगाए जाते हैं पोल पे ब्रॉडकास्ट की जरूरत पड़ती नहीं होगी। अब ब्रॉडकास्ट की जरूरत नहीं पड़ती हो, बस सैटेलाइट को इमेज वगैरह तो चाहिए होती है ना, फोटो वोटो, टेम्परेचर के लिए, वेदर के लिए। वो है। और फिर तो ऐसे घूमने वाला होता पोलर वाला। देखो इसको बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल लैम्डा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, और इसको अगर अपन कंप्लीट करें, ये आपने बोर्ड में पढ़ाया ना यार? ऐसा अबे कुछ बोर्ड में नहीं आता ये। यहाँ पे पड़ा है। पढ़ाया। पढ़ाया पढ़ाया है सर आपने ये तो इस 120 डिग्री को जाता है ना। चैप्टर में था। देखो हम क्या करेंगे कि ये वाला एरिया निकाल लेंगे कि ये जो एरिया है मैंने शेड एड किया है ऊपर नीचे वाला,
ये अनकवर्ड एरिया है, मतलब सैटेलाइट इसको कवर नहीं कर पा रही है, जबकि कवर्ड एरिया कौन सा है, ये लेफ्ट और राइट वाला। समझे बात को? समझे कि नहीं समझे? यस। अब ये Yes. 7 RE की जगह ये कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, तो मैं इसको हटाकर स्मॉल r दूरी कर लेता हूँ। जितनी डिस्टेंस पे होगा उतनी डिस्टेंस के हिसाब से निकाल लेंगे अपन, है ना? हाँ सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब देखो अपन ने सॉलिड एंगल वाले कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, सॉलिड एंगल वाले हाँ कॉन्सेप्ट। सर, पढ़े थे। सर देखो ये एंगल, अगर वो एंगल लैम्डा है तो ये हाफ एंगल कितना होगा इसमें, ये हाफ एंगल कितना होगा, इसको मैं थीटा लिख देता हूँ। थीटा की वैल्यू कितनी 90 होगी? माइनस लैम्डा बाई लैम्डा बाई 90 माइनस लैम्डा, हाँ एंड लैम्डा जो है वो लैटिट्यूड एंगल है ना? और इस थीटा को को लैटिट्यूड एंगल भी बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? को लैटिट्यूड एंगल। ये तुमने पढ़े होंगे ना ज्योग्राफी वगैरह में, आते कि नहीं आते थे, है ना? नहीं और ये जो सैटेलाइट है आता वो सर। नॉन जियो स्टेशनरी है। 7 RE अगर 7 RE पे लेता तो जियो स्टेशनरी हो जाती, तो मैंने नॉन जियो स्टेशनरी लिख दिया क्योंकि मैंने r दूरी पे कंसिडर किया है, r पता नहीं कितना है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अच्छा, अब मेरे को एक चीज ये बताओ कि यहाँ से कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं? कॉस अल्फा, साइन लैम्डा, अल्फा नहीं तो कॉस लैम्डा। अल्फा, कॉस लैम्डा अच्छा, इक्वल टू लैम- क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। अबे साइन थीटा। कॉस सही लैम्डा तो है। इक्वल टू हाँ क्या लिख साइन सकते हैं? ये देखो, ये रेडियस है सैटेलाइट के लिए, ये अर्थ की रेडियस है ये, तो है ना? तो रेडियस और आर के टर्म्स में बताओ कितना आएगा? RE by R। आर ई बाई स्मॉल आर। यस तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई कॉस इनवर्स आर ई बाई आर। स्मॉल आर समझ ये बात? ये बिलोंग्स टू -1/7। ठीक है ना? हाँ। अब देखो एरिया कवर्ड, तुम्हें वो पता है कि सॉलिड एंगल वाली कहानी। देखो एक पॉइंट पे नहीं। कितना सॉलिड एंगल होता है? 4 पाई। हाँ 4 पाई के लिए कितना एंगल कवर होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ अगर मैं बोलूँ ओम सॉलिड एंगल है तो ओम सॉलिड एंगल के लिए कितना एरिया कवर होगा? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। हाँ। ये क्या कर दिया मैंने? नहीं ओम इंटू 4 पाई r² बाई अरे 4 वो पाई। सॉलिड एंगल ओम की वैल्यू क्या होती थी? 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा होती थी ना वहां पे। cos स्क्वायर बस है। हाँ। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। यस 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा एरिया कवर करेगा। अल्फा लैम्डा ओम कितना एरिया कवर करेगा? 4 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा। समझे कि नहीं अल्फा समझे बात को? अल्फा लैम्डा नहीं है, अल्फा लैम्डा नहीं है। देखो ध्यान रखो, ऐसे वो कौन बनती थी? यहाँ पे ये सेमी वर्टिकल एंगल होता था अल्फा, और ये एरिया कवर होता था। तो इसमें जो है ना वो आपने थीटा status थीटा डाला था। अल्फा की जगह क्या है? वो थीटा है। मतलब वो इतना एरिया कवर नहीं होगा। हाँ, एरिया अनकवर्ड। ओके वैसे तो एरिया अनकवर्ड ऊपर वाले का और नीचे वाले का डबल करना पड़ेगा। पहले मैं ए निकाल लेता हूँ, स्मॉल ए, फिर उसको डबल कर देंगे। ठीक है, तो उसको क्या लिख देंगे? 2 पाई, यहाँ पे रेडियस आर ई का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब आप वो सॉलिड एंगल इनटू एरिया कर रहे हो। हाँ, सॉलिड एंगल इंटू एरिया। अरे देख, 4 पाई के लिए 4 पाई आर स्क्वायर एंगल होता है, तो ओम एंगल के लिए कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू एंगल। हाँ आ गया ना? तो
ये एरिया हो जाएगा 2 पाई r e का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस वो लेमडा। साइन थीटा 90 माइनस लेमडा, तो ये हो जाएगा कितना? साइन लेमडा हो जाएगा। साइन लैम्डा। ये हो जाएगा हमारे पास साइन लेमडा। अब साइन लेमडा की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि कॉस लेमडा की वैल्यू पता है। रूट आर स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर 2 पाई r e स्क्वायर 1 माइनस डायरेक्ट डाल कितना हो जाएगा ये हमारे पास? रूट स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर रूट स्मॉल r स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल r डिवाइडेड बाई स्मॉल r, ये हो ना? तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और टोटल अनकवर्ड एरिया दैट इज 2a। और 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना? 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 4 पाई r e स्क्वायर 1 माइनस रूट ओवर ऑफ स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड टोटल एरिया कवर्ड किया तो 4 पाई आर स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट और करना है। ये तो टोटल एरिया अनकवर्ड है। टोटल कवर्ड एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इनटू रूट आर स्क्वायर माइनस आर कवर्ड स्क्वायर एरिया मतलब 4 पाई r e स्क्वायर माइनस 2a होगा कि नहीं होगा? ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 पाई r आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस आर माइनस स्क्वायर आर बाई आर। अब देखो फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, मेथड याद रखना है। फॉर्मूला याद करोगे कहीं उल्टा सीधा भूल जाओगे तो चक्कर पड़ जाएगा। इसलिए मेथड याद रखो। सॉलिड एंगल से निकाला है अपन ने, वो मेथड याद रखो कैसे निकालना है। सॉलिड एंगल का एरिया कवर पता होना चाहिए कि इतना सॉलिड एंगल इतना एरिया कवर करता है। समझ गए बात को? यस सर। समझे क्या नहीं समझे? समझे सर। अब इसी को जियो स्टेशनरी के लिए अगर करोगे तो 7 RE फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए अगर करोगे तो आर की वैल्यू कितनी है? 7 RE पुट करना पड़ेगा, है ना? 7 RE पुट करोगे तो एरिया कवर्ड टोटल एरिया फिर 16 रूट 16 पाई रूट 3 4 बाई पाई RE स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा ऊपर। 4 रूट 3 ये हो जाएगा ना? यस 16 पाई आर स्क्वायर 16 रूट 3 बाई जो भी है वो आ जाएगा। समझ आ गई बात? ये हाँ सर। इस तरीके से करना है। कर लो नोट फटाफट से। तुम नोट करो, पानी पी के आता हूँ मैं। ऐसा क्यों बोल तो पानी पी के आता हूँ जाते होते हो ताकि हम क्या बात करें सर सुन सके। मतलब उनके एब्सेंस में सर। ओके सर बोलेंगे मैं यहीं पे हूँ। बात करनी है तो व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते। हाँ मान ये मैथ्स का सिलेबस क्या है इस बार का? कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी और डिफरेंस लाइन स्ट्रेट लाइन का सेटअप स्ट्रेट लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा आ है रहा है। कहीं में आ रहा है स्ट्रेट लाइन। जोरदार बारिश हो रही है। जो पड़ता है वो निकल जाता एक बादल देख पड़ रहा है। तमन्ना क्या बोल रही थी तुम? हम कुछ नहीं बोल रही बोल रहे थे पानी ऐसे क्यों बोलते हो? पानी पीकर आता हूँ मतलब
मतलब आप ऐसा स्कूल जाते तो जाते नहीं हो? हाँ आप उधर ही होते हो, हमें बोलते हो मैं गया हूँ, आप ऐसा फिर आप scam बोलते हो करते यही हूँ मैं। हम्म, अरे मेरा घर बहुत छोटा है और स्पीकर की आवाज बहुत तेज है, तो पानी पीने जाता हूँ वहां तक भी तुम्हारी आवाज आती रहती है, ऐसा ना। ओ सर, तो फिर आप बोलते कैसे हो तुम? क्या? आप घर मुंह से से बोलते हो कि हूँ। अरे दूर खड़ा होके वहाँ क्या कहते हैं किचन से बोलते हैं तब भी आवाज आ जाती है ना, थोड़ा तेज बोल देते हैं तब भी। तो माइक एक भी बार बहुत जाओ बड़ा तो है। फिर बोलो, फिर हम सुनते हैं। हम्म, ये चिंटू के लिए वर्ल्ड क्लास है। तो पीयूष के लिए। और वैसे भी चिंटू अब चिंटू के पास भी सीएस चिंटू कैसे के लिए चल तो रही है अल्ट चिंटू? बालाजी है। अरे चिंटू की सीएस कैसे चल रही है चिंटू? उसकी CS चिंटू मतलब सी और एस दोनों के हालचाल बढ़िया है चिंटू? कौन है? ओ तेरे हाल चाल पूछ रहे तो C नहीं है। कंप्यूटर और साइंस। उदय। उदयन। चिंटू चिंटू त्यागी। चिंटू त्यागी। हाँ सर, आपने पति पत्नी और वो देखा है? देखिए चिंटू त्यागी होता है। रिकॉर्डिंग चल कौन रही है? है, शर्म कर थोड़ी। अरे सर वो सही उसमें खेल रहा क्या है है। तो मूवी का नाम? कोई हाँ सर वही मूवी के कैरेक्टर का नाम है। ऐसे त्रिपाठी लक्षण और करके चिंटू ही है, त्यागी। ये बोल नहीं सकते। त्रिपाठी और चिंटू त्यागी, है ना? अरे आप तो खेले हुए खिलाड़ी निकले। अरे सर ये चिन्मय वाली मूवी नहीं है, अच्छी है। कौन सी? लक्षण उसकी है। तो याद मत दिला भी, वो तो किसी दिन फिर पार्टी होगी तब खिलवाएंगे, तब फिर चिंटू बोलेगा उस दिन। अभी तो मेरे को आना ही नहीं है तो ऐसी मूवी। पसीना आ जाता है। अरे ऐसी मूवी नहीं बोलते हैं, मतलब ऐसा मूड खराब होता है। लिख लिया क्या? यस सर। चिंटू त्यागी। देखो, एक M1 और M2 मास का सिस्टम है, अब ये बाइनरी दोनों में के पहुंच गए। बीच की दोनों के नहीं अभी बाइनरी पे नहीं है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है और इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी -G m1 m2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ध्यान रखना R स्क्वायर दिया हुआ है, हाइपोथेटिकल सिस्टम है ये, समझ की बात को? ये उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, अब ये गलत सही अपन को नहीं देखना है ना, ये उसने डिफाइन कर दिया है कि ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आपको यूज करना है, ठीक है? समझ आ गई बात ये? हाँ सर। अब आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टाइम पीरियड है ना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी फॉर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ठीक है, एंड मास ऑफ प्लेनेट m। एक प्लेनेट है, समझ आई बात ये? ऐसा आपको दिया हुआ है G m1 m2 बाई R स्क्वायर, ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है ना? अब तुम्हें क्या निकालना है कि एक प्लेनेट है जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टाइम और ये टाइम पीरियड, ये सब निकालना है जिसकी रेडियस r है। मतलब कुछ इस तरीके का हो गया ये कि एक प्लेनेट बनाते हैं, उसके r रेडियस पे ये सिस्टम घूम रहा है, यहाँ से r रेडियस पे है ये, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, ये रेडियस ऑर्बिट की रेडियस r है, प्लेनेट की रेडियस कैपिटल R है,
ठीक है, ऑर्बिट रेडियस आर है प्लेनेट की, और ये ऐसे घूम रहा होगा। तो ये ऊपर क्या दिया इन्होंने यूजेस? अरे वो m1, वो मतलब एक्सप्रेशन लिखा ना, m1 m2 का दो से भाई, ये जो है वो हमें बता रहे हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, मतलब वो एक सिस्टम है, ऐसा बता रहे हैं वो अपने को। इसमें एक को तो ये मान लेना, जैसे कि ये एक तो हो गया आपका m1 की वैल्यू तो हो जाएगी कैपिटल M, और ये हो जाएगा m2 की वैल्यू मान लेना स्मॉल m। इसके बीच की दूरी r हो गई ना। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी जब भी दी जाए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है ना, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? ओमेगा। ओमेगा ओमेगा निकालता, ओमेगा मिलेगा कहाँ से? ओमेगा मिलेगा आपको कहाँ से? ग्रेविटेशनल Conservation of- फोर्स m ओमेगा इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल। हाँ वही। सेंट्रीपिटल फोर्स से, और सेंट्रीपिटल हाँ, फोर्स मिलेगा इंटेंसिटी से, मिलेगा। तो नहीं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। आई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर होता है। अगर आपको एनर्जी दे रखी है तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना डिवाइड बाई मास करना पड़ेगा, निकालना डिवाइड बाई मास करना पड़ेगा ना। और हाँ, कौन सा हाँ। मास? स्मॉल m। तो माइनस जी कैपिटल M डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसका पोटेंशियल हो जाएगा, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? माइनस जी कैपिटल M, और इसका डिफरेंशिएशन 1/r स्क्वायर का कितना हो जाएगा? प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस 2/r क्यूब हो जाएगा। सर। उसके आगे एक और कैम किया ना सर? हाँ, कुछ नहीं। ये तो हुआ हमारे पास इंटेंसिटी। सो हम क्या लिख सकते हैं? इंटेंसिटी मल्टीप्लाई मास, इंटेंसिटी मल्टीप्लाई मास इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। सही लिखा है? इंटेंसिटी की वैल्यू 2 कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r क्यूब इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। m से m कट जाएगा, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट और ऑफ सर अपॉन आर की पावर 4। r की पावर 4। ठीक है, तो तो वापस चाहो तो इसको बाहर ले लो। सर हाँ, ये वापस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि एक बार माइनस जो दिया है वो एक बार v का, और एक बार वो -2 पावर है ना, वो नीचे आएगी, तो वो भी एक -2 लेके आएगी। क्या मतलब ये i इज इक्वल टू माइनस टी बाई डी आर है, उसमें पहले से v में माइनस है, हाँ, फिर एक फॉर्मूला में भी दिया है, एक हाँ, फॉर्मूला में formula में हाँ वो प्लस हुआ, और फिर नीचे ये पहले से एक r⁻² है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन करेगा तो जो बाहर -2 निकलेगा, तो 3 बार अरे माइनस आ उसको गया। हटा लेना। वैसे भी तेरे को पता ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव नहीं आएगा, Okay. नहीं आएगा ना, उसको मैग्नीट्यूड लेके काम कर लेना। समझ गया है ना? उससे फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा, ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? अब टाइम पीरियड निकाल दो, अब सारी चीजें निकाल दो। अब मेरे हिसाब से सब हो जाएगा काम, जल्दी से करो। 2πr²। टाइम पीरियड इक्वल टू t इक्वल टू 2π बाई ओमेगा, मतलब ये हो जाएगा 2π r स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2g कैपिटल M। 2gm। देखो इसका टाइम पीरियड हो गया। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है? वो तो दिया हुआ ही है, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये तो उन्होंने दिया हुआ है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर। v को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, हाफ m r स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2g कैपिटल M डिवाइडेड बाई r की पावर 4। तो ये हो जाएगा कितना? g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r की पावर 2। r की पावर 2।
ठीक है, हाँ टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। ऐसा रेस्ट सिस्टम वाला कब? है, हाँ, ऐसा सिस्टम इनफाइनाइट पे ही मिलता है ना। देख ये हाइपोथेटिकल सिस्टम बनाया है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें वो अपने बेसिक लॉ नहीं लगाने हैं ना। इसलिए हम्म। ऐसे वो इलेक्ट्रोस्टैट में भी देता है हाइपोथेटिकल सिस्टम बना के, ऐसे वो आपको उसमें भी देगा, एटम में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइपोथेटिकल सिस्टम। केमिस्ट्री में थोड़ी ना आते होंगे, केमिस्ट्री में नहीं आते होंगे। आते वो आते क्या करता है, ऐसे कोई रेडियस और आधा क्वेश्चन पढ़ के जाए तो ऊपर वाला पार्ट इग्नोर कर। है, जो ये फॉर्मूले रट के चला गया और वहाँ हाइपोथेटिकल सिस्टम आ गया, तो वो सब तो उसका क्या हो जाएगा, कुंडा हो जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा क्वेश्चन। ये सब डायमेंशनली इनकरेक्ट। डायमेंशनली सोच पहले, ब्रेक, डायमेंशनली इनकरेक्ट तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ही है, लेकिन नहीं है। तो बाकी सब नहीं है, सबके सब चीज डायमेंशनली इनकरेक्ट आएगी ना, क्योंकि उसी से के तो सब निकाला है। डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो सब जो में कोई एक बंदा डायमेंशन आएगा नहीं सॉल्व तो कर कोई पाएगा इसमें वो। नहीं, इसमें मैं फिर भी डायमेंशनली जा सकता हूँ। सो ये सोच के कि सब कुछ में एक एक नीचे आर डिवाइड करते जाने का है। बस 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 करना बस। ऐसा तो तेरे को आंसर दिख रहा है, इस वजह से तू सोच पा रहा है। आंसर नहीं दिख रहा होता तब बताता, तब मानता मैं, है ना करना। हाँ सर, तो डायमेंशनल काम तो करवा देता हूँ, कुछ भी करवा के। इसमें एरिया कवर्ड निकालना है, इसकी रेडियस आर है, रेडियस आर ई। इसमें आपको निकालना है कि कितना एरिया कवर करेगी ये सैटेलाइट, कितना एरिया कवर करेगी। ये एक सैटेलाइट है ना 2√3πr। सर, और वो जो पुराना वाला जिसमें हमने डेरिवेशन किया उसमें दोनों सैटेलाइट मिला के एक मिल एक के का दिया था ना? एक का कि दिया एक था ना। था, तो एक था, दूसरी एक। साइड पे थी ना। अरे बनाया समझाने के लिए दो बनाई थी, पर एरिया हाँ, तो एक, वो निकाला तो एक का ही था। हाँ तो वो दूसरी साइड आके उतना एरिया कवर कर ले। हाँ, वो फॉर्मूला अभी याद है इसलिए तुम अभी वैल्यू पुट कर सकते हो, बाद में जब याद नहीं रहेगा तब तो सॉलिड एंगल लगाना पड़ेगा, इसलिए सॉलिड एंगल अच्छा, लगा तो के इतना देख बड़ा लो पूरा एक बार। करेंगे वापिस। हाँ 4√3πr उतना, स्क्वायर। अरे उतना बड़ा नहीं होता है, देख कितने से, मैं इतने से मैं कर दूंगा उसको सॉल्व। आपको क्या चाहिए, ये वाला एंगल अच्छा, इस चाहिए बार तो आपको। एंगल पता चल जाएगा। इसमें तो, इस सब में एंगल तो सब में पता लग जाएगा। ठीक है, ये तो 90 डिग्री होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाँ ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 30 वो वाला 60 डिग्री, 60 हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री हाँ हो वो जाएगा। 60 वो वाला। यस सर। हाँ मतलब सर। मेरे को 30 डिग्री एंगल पता लग गया है, तो एरिया अनकवर्ड कितना मिलेगा, 4πr² 1 माइनस cos 30 √3/2। हाँ सर। ये एरिया अनकवर्ड है, एरिया कवर्ड कितना हो जाएगा, 4πre² में से माइनस कर दूंगा इसे, यही होगा ना। इंटू √3/2। तो ये √3/2, बस देख 2 लाइन में हो जाएगा, और क्या है। हाँ सर। हाँ वैसे भी। देख अभी तो तुम्हें क्या है कि फॉर्मूला दिख रहा होगा, इसलिए तुमने जल्दी से कर दिया, बाद में जब फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम आएगी ना, इसलिए एंगल से, वो सॉलिड एंगल से निकाल के देखो, नहीं तो फिर बाद में निकालना नहीं सीखोगे, बाद में दिक्कत आ जाएगी फिर। फॉर्मूला कभी भी धोखा दे सकता है, तुम्हें पता है ये बात।
अभी देख लो, ये हाइपोथेटिकल सिस्टम बनते ही दिक्कत आ जाएगी। तो आप 2 मिनट दो ना नोट करने के लिए। 2 मिनट का तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं होती तो ये डायरेक्ट रेशियो यूज कर सकते हैं, ये पोटेंशियल और काइनेटिक। क्या हाइपोथेटिकल नहीं होता तो हाँ, हाइपोथेटिकल नहीं होता तो फिर तो डायरेक्टली हो जाता ना। मतलब वो रेशियो तो यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी टू हाँ टोटल हाँ एनर्जी। हाँ हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना पड़ेगा तुम्हें। तो लिखेंगे हम सर। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे वो नहीं मतलब मैं लिखूंगा नहीं, तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो आप PDF शेयर करो, हम उसमें से देखते हैं। अरे इसके नोट्स ही नहीं बनाए हुए मैंने। ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने नोट्स नहीं बनाए। मतलब ऐसे वो क्या कहते हैं, अच्छा, वो स्कैन नहीं हैंडराइटिंग किए। स्कैन नहीं किया और हैंडराइटिंग भी सही नहीं है। वापस रिविजन कर लें क्या अपन? ना जल्दी सर। बात करते हैं ना, अभी तो टाइम है। अबे फिर टाइम है, टाइम फिर क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन लिखो फटाफट से। क्वेश्चन लिखो, टू सैटेलाइट इन इक्वेटोरियल प्लेन, टू सैटेलाइट्स इन इक्वेटोरियल प्लेन। हेलो हेलो रिशांत, हेलो। पार्थ माइक बंद कर दिया था। पार्थ ने माइक बंद कर दिया है। हेलो रिशांत, सैटेलाइट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा? नहीं। नहीं? अरे रिशांत, बारिश वारिश हो रही है कि नहीं हो रही तेरी साइड? हेलो, हेलो, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही उधर? पार्थ बोल रहा है उधर बारिश हो रही है। हो रही है बारिश? हो रही है। बढ़िया। और खाना खाया कि नहीं खाया तेने? रिशांत, हेलो। हेलो, खाना वाना खाया कि नहीं खाया अभी तेने? हाँ, नहीं खाया। हाँ, नहीं खाया अभी? अरे जाओ जल्दी से खाना खाओ। नहीं। नहीं? उसको पूछो सर, खाता है कि नहीं खाता उसका तुम? माइक। और एक बात, ये क्या बोल रहा है? चलो लिखो क्वेश्चन, टू सैटेलाइट इन इक्वेटोरियल प्लेन, सेम रेडियस इक्वल टू स्मॉल आर। और रेडियस जो है ना वो सेंटर से है, सैटेलाइट के ऑर्बिट की रेडियस है, एक तरीके से ये सैटेलाइट के ऑर्बिट की रेडियस है। ये दोनों की रेडियस बराबर है, दोनों सैटेलाइट के ऑर्बिट की रेडियस सेंटर से दूरी हो रही है। उसमें बाद में लिखना, वन इज रोटेटिंग ईस्ट टू वेस्ट, वन इज रोटेटिंग ईस्ट टू वेस्ट and takes 6 hours to reach same point. One is rotating east to west and takes 6 hours to reach at the same point. उसके बाद second one is rotating west to east. Second one is rotating west to east. It takes 8 hours. It takes 8 hours to reach the same point. समझ गए बात को? है ना? फाइंड रेडियस आर, फाइंड रेडियस आर, आपको आर की वैल्यू पता करनी है। अर्थ के रोटेशन के लिए आप टाइम पीरियड 24 आवर्स ले सकते हैं। ये अर्थ के बाहर है दोनों। ये दोनों अर्थ के बाहर है। अभी देखो
एक बार समझो, दोनों का रेडियस बराबर है तो दोनों का ओमेगा सेम होना पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा की जो वैल्यू होती है ना, इससे पहले ओमेगा प्रूव करवाया था, ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ GM/r क्यूब होता है ऑर्बिट के लिए। निकलवाया था? हाँ कहाँ निकलवाया था? देखो सैटेलाइट वाले में, Circular जियो orbit. स्टेशनरी, हाँ सर। है ना? तो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है और प्लेनेट के मास पे डिपेंड करता है। प्लेनेट का मास तो दोनों है ना, और दोनों की रेडियस बराबर है, ऑर्बिट रेडियस, तो दोनों का ओमेगा सेम होगा, ट्रू ओमेगा, क्योंकि इसमें रिलेटिव लगेगा अभी। तो दोनों का ट्रू ओमेगा सेम है। ट्रू ओमेगा विल बी सेम फॉर बोथ। मैं ट्रू ओमेगा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो आपका ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है, उस ईस्ट टू वेस्ट के लिए ओमेगा इफेक्टिव कितना होगा? ईस्ट टू वेस्ट वाले के लिए ओमेगा इफेक्टिव कितना होगा? ओमेगा प्लस ओमेगा ऑफ अर्थ होगा कि नहीं होगा? और जो वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है उसके लिए ओमेगा इफेक्टिव कितना होगा? ओमेगा ओमेगा माइनस माइनस ओमेगा। ओमेगा अर्थ। अच्छा, इस वाले से अगर मैं निकालूं फर्स्ट वाले से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई ओमेगा प्लस ओमेगा अर्थ। ये क्या हो गया? टाइम पीरियड। ये कितना दे देगा? 6। और दूसरे वाले से 2 पाई वैसे डिवाइडेड बाई ओमेगा इसमें माइनस 8 ओमेगा अर्थ 8 दे रखा है। दोनों को डिवाइड करो और ओमेगा अर्थ में रिलेशन फाइंड आउट कर लो, कितना आ जाएगा? दोनों को डिवाइड कर दें, 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या मिलेगा? ओमेगा माइनस ओमेगा अर्थ डिवाइडेड बाई ओमेगा प्लस ओमेगा ओमेगा इक्वल्स टू 7 ओमेगा अर्थ। 3/4 मतलब 7 times ओमेगा। अरे वो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगाते हैं यार, वो सिखाओ ना मेरे को। आप अभी है ना बस ए बाई ओमेगा हो जाएगा उल्टा। हाँ सर, ये न्यूमरेटर और ए बाई डिनोमिनेटर ओमेगा को होता है ऐड कर दो। अरे कोई एक Nurse जना plus कैसे doctor सिखाओ। upon बोला nurse minus doctor. उल्टा है। अरे ऐसे तुम मेरे तो पहले सिंपल दोनों बच्चे की रेसिप्रोकल तरह कर लो। समझाओ, जैसे मेरे को आता नहीं है, सर, बच्चे की तरह समझाओ क्या करना होता सर है। मैं ये बोलूं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर को ऐड करके न्यूमरेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में उसको से सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर माइनस कर दो। अरे एक बोलोगे ना तब समझ आएगा सर मेरे मैं को, कोई भी बोलता एक हूँ समझाओ ना। सर, हाँ देखो बोल बोल। आप ए बाई बी लिखो, पहले लिखो ए बाई बी। ए बाई बी। हाँ, तो इसका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करके ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी आएगा। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो इधर भी यही करना है, 3+4 हाँ 3 माइनस 4। यही हाँ, हाँ और लग गया कंपोनेंट और डिविडेंड। हाँ, अब आप ओमेगा से भी वही करो। अब ए की जगह ओमेगा माइनस ओमेगा ही और बी की जगह ओमेगा प्लस ओमेगा ही डाल दो। हाँ अबे वो तो समझ आता है भाई, इतना तो ज्यादा ही होशियार बन रहा है। एक ही जगह ओमेगा, वो तो आता है मेरे को। एक्चुअली सर ये खुद कंपोनेंट और डिविडेंडो का रेसिप्रोकल दिया हुआ है। हाँ क्या? अरे सर, ये आप Actually, ऐड करोगे component तो और वो 2 dividend ओमेगा लगा बाय के ही 2 आया। ओमेगा ई आ जाएगा। हाँ मतलब ऐसे ही लगाते ना, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी करते ना। हाँ, हाँ, और उसको उसको फिर से सी करेंगे तो फिर नॉर्मल वो ओरिजिनल वाला मिल जाएगा। हाँ, ओरिजिनल वाला क्या? 2 बार मतलब करने पे सेम चीज वापस मिल जाती हाँ, है। आपने कॉम्पोनेंट अच्छा। कॉम्पोनेंटो सर डिविडेंडो पहले हाँ स्क्रीनशॉट ले लो सेम सर। हो जाएगा। 2 बार करने से वापस ही बन जाएगा ना वो तो। हाँ यस सर। हाँ, अपन 2 बार नहीं बनाना है अपने को, तो ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा अर्थ कितना हो जाएगा? ये 7 आ जाएगा। डिविडेंडो के लिए पंकज सर की टेक्निक याद रखो, नर्स प्लस डॉक्टर अपॉन नर्स माइनस डॉक्टर। वो तो मेरे को ऐसे याद नहीं रहता है, मेरे को तो अब तुमने बता दिया ना, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, वो याद रह जाएगा। यानी न्यूमरेटर डॉक्टर यानी डिनोमिनेटर। हाँ वो तो मेरे को सर पता है। रिजॉइन थैंक यू सर, बाय। रिजॉइन करो, यहाँ तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, रिजॉइन करें। हाँ सर, देख रहा हूँ, देख 4 ओमेगा माइनस 4 ओमेगा ई इक्वल टू 3 ओमेगा प्लस हाँ 3 7 ही ओमेगा। आ रहा है। आ रहा है सर। अब तुमने गलत बताया, फिर इसका मतलब मेरे को। नहीं हमने सही बताया है। तो फिर उससे कैसे नहीं आ रहा है? आना चाहिए उससे भी।
तो उल्टा है, मैंने बोला तो सही, उल्टा है ये। किससे? क्या हुआ? इसमें उल्टा लगा, ऊपर माइनस है, हमने पढ़ा उसमें नीचे माइनस था। अबे तुम ये गड़बड़ नहीं, करवा रहे हो। ये a सही है। बाई बी इक्वल टू 3/4 है, इसमें कैसे लगाएंगे सालो? तुम्हारी तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होता है। हाँ तो देखो उल्टा है ये, डब्ल्यू बी बाई डबल यू है। क्या अरे उल्टा कुछ है? उल्टा नहीं है। वो बोल रहे ऊपर माइनस आता है। अरे नहीं नहीं, सब सही अरे है। सही है। अबे तुम्हारी तो सालो, तुम्हें ना कुछ आता तो है नहीं और मेरे को और उल्टा सीधा बताते हो तुम। हाँ, और नीचे -2 ओमेगा ही आ जाएगा, तो तो वो माइनस बोल माइनस रहा हूँ मैं कैंसिल कब होगा। का, सही है, ये सही बताया था हमने। वही। सही तो है बे, तुम्हारी तो माइनस कैसे आ रहा है? कट तो गया, इधर भी माइनस आ गया ना हाँ वही इसलिए तो। हाँ तो यार। ये ना सही में तुम्हारी मैथ सुधार लो तुम। पता नहीं अमन, पता नहीं क्या ही बताता रहता है मेरे को। माइनस आ गया, ठीक है। ओमेगा ई कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2π/t। अर्थ का ओमेगा है तो अर्थ के लिए टाइम पीरियड कितना होता है? 24 इंटू 3600, 84 है ना? दोनों। अब क्या रिलेशन है यहाँ पे? हम इसको ऐसे लिख दें, GME डिवाइडेड बाई RE का क्यूब 7 टाइम्स ऑफ 2π डिवाइडेड बाई 24 इंटू 3600। यस सर। बाकी तो मैथ्स तुम्हारी अच्छी है ही सही। आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, ऐसा आ जाएगा। सर स्कैन किया, स्कैन। सर आपकी तो हमसे अच्छी, आपने तो निकाला। हाँ वही वही सर। अरे मेरी तुमसे हमें अच्छी नहीं वेरीफाई है। करना मेरे को तो वो माइनस प्लस का ही पता नहीं लग रहा था, वो तो अमन ने बताया कि सर माइनस आएगा। अरे पर वो गलत बताया था सर अमन ने। पर सर इसमें उसका यूज नहीं है, उसके अलावा। इसमें तो यू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कहा एक और भी तो होता है, कोपोलेंडो डिविडेंडो के अलावा एक और क्या चीज होती है? अरे सर ऐसा 4 होते हैं, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो और ये होता है। इन्वर्टेंडो भी होता है और अल्टरनेंडो भी होता है। जैसे नाम ही साउथ के अजीब नाम है। लग रहे हैं ना सर ये। नाम ही है, कुछ काम नहीं है। वही सर, सिर्फ नाम है, वो सब कंपोनेंडो डिविडेंडो या उससे ही बनते हैं। इन्वर्टेंडो में क्या है, दोनों साइड रेसिप्रोकल लेना होता है और अल्टरनेंडो में क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। अपने लिए यही बहुत है, इसमें काफी अपने। बाकी तो फिर क्रॉस आपको मल्टीप्लाई सीखना करके ही है निकाल लेंगे। टेंडो अमन से। है? नहीं सीखना है। नहीं सीखना अमन, तेरे से कुछ नहीं सीखना है मेरे को ना। ऐसा है, उदय बोल रहा है ना। चलो, ड्यू टू कॉस्मिक does a satellite moving in circular orbit of radius 4r above a planet of mass capital M and radius small radius capital R, है ना, is slowly losing energy at a constant rate equal to c। ठीक है। मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल m दे रखा है। कैलकुलेट टाइम एट विच क्रैश हो जाएगी। it reaches the surface of planet। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। ठीक है। क्या करना है अपने को? एक आर रेडियस के प्लेनेट है और उसके ऊपर 4r रेडियस में, है ना, 4r जो रेडियस है वो सेंटर से ही है। 4r रेडियस में एक सैटेलाइट घूम रहा है
और सैटेलाइट जो घूम रहा है वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को कम करता जा रहा है ना, कांस्टेंट रेट से एनर्जी को कम कर रहा है वो, तो एनर्जी कम हो रही है तो इसका जो ऑर्बिट है वो भी छोटा होता जाएगा रदरफोर्ड मॉडल बन जाता है। और रदरफोर्ड मॉडल बन जाएगा। समझ आ गया तुम्हें? जलेबी जलेबी बन जाएगी। जलेबी पे ठीक है, तो आप इसी का वो इलेक्ट्रॉन टाइम निकाल दो ना, क्या? इलेक्ट्रॉन वाले का भी टाइम निकाल दो ना। मैंने पूछा था ना कि कितना टाइम में वो कोलाइड कर जाता है, कहाँ पे पूछा था? बोर्ड क्लास में। कितने टाइम में कोलाइड कर जाएगा? वो आपने बोला था आपको नहीं पता है, सोर्स क्या है, ऐसा कुछ पूछ रहे थे आप। वही सर, तब वो जज बन गया था, मैं वकील था, याद करो। आवाज नहीं आ रही मेरे को सही से, क्या पूछ रहा है? दोबारा बोल। सर आप ऐसे इसी प्रोसेस से आप वो उसका भी निकाल दो ना, इलेक्ट्रॉन का। अरे हाँ, निकल जाएगा इसी तरीके से, निकाल लेना तो बस। इलेक्ट्रॉन में कहाँ कुछ नड़ता है। पता ही नहीं क्या ही बोल रहा है, मेरे समझ नहीं आ रही बात इसकी। देखो, एट अ जनरल डिस्टेंस आर, एट अ जनरल डिस्टेंस आर, ठीक है, जनरल डिस्टेंस आर पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल डिवाइडेड बाई आर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2r हो जाएगी ना। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? इसको ई बोल दो, टोटल एनर्जी को माइनस जी m/2r डिवाइडेड बाई 2r। अब इसने क्या बोला है भाई कि इसकी जो रेट है डी बाई डी टी वो कांस्टेंट है, वो सी बोला है इसने ना। इसकी रेट निकालो, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2, 1/r का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा? -1/r² हो जाएगा ना। माइनस से माइनस चला जाएगा, चला जाएगा नहीं चला जाएगा। और डी आर बाई डी टी बचेगा, आर तो वेरिएबल है ना, तो सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2r² इंटू डी आर बाई डी टी। यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं, डी आर बाई r² इक्वल टू 2c डिवाइडेड बाई जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटीग्रेशन डी टी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, एक माइनस आएगा यहाँ पे, एनर्जी कम हो रही है ना इसकी, यानी ये माइनस सी है, माइनस सी है। इस माइनस सी को इधर ले जाओ। अब 0 से टी नोट में मान लो वो आ जाएगा सरफेस पे, रेडियस कहाँ से? 4r से कहाँ तक हो जाएगी? r तक। अब करो कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन करके निकालो कितना आ रहा है आंसर। तो 3 GMM/8c, कितना? 3 GMM/8c। 8rc, हाँ RC। rc सही है, सही है, सही। आ गया? अरे समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। देखो, इसी का एक दूसरा वर्जन करते हैं। इसी क्वेश्चन सेम है, बस चेंज ये हुआ है कि एक ड्रैग फोर्स लगा है, ड्रैग फोर्स ऑफ कॉस्मिक डस्ट, है ना। वो एक ड्रैग फोर्स लगा रही है, डेट इज अल्फा इंटू v²। फाइंड द V टाइम क्या है? टेकन, हाँ v स्पीड है। फाइंड द टाइम टेकन इन अबव क्वेश्चन। क्वेश्चन सेम ही है, बस आपको ड्रैग फोर्स लगा दिया है एक्स्ट्रा।
इसको तुम ट्राई करना। ईजान ने ज्वाइन किया। ईजान किया सर। क्लास में है? अरे ईजान है। बोला बोला। सर मैं अभी व्हाट्सएप देख रहा था तो अभी आपने बोला तो सुनाई दिया। ओ व्हाट्सएप देख रहा था तू? अरे सर अभी मैसेज आ रहे थे बहुत सारे, तो किसके? ऐसे बहुत सारे ग्रुप में से 3-4 ग्रुप में जमा हुए थे। 3-4 ग्रुप में जमा हुए थे तो वो मोबाइल से सर क्लास आपके अटेंड घर करता है पावर क्या? कट हुआ? नहीं मेरे घर पे तो हो गया। नहीं हुआ, मेरे घर पे नहीं हुआ। इसका 3 GMM/8C आ रहा है। किसका आंसर? ये पिछले वाले। पिछले वाले का आ रहा है 3 T0 इक्वल टू 3G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 8RC। ये आ रहा है आंसर। 8RC से आपको कुछ याद आता है? 8RC से 8RC हाँ फोटो हाँ, मुझे भी तो याद है। मेरे को मुझे भी तो याद है। सर ये 8RC एक गांव है कि डिस्ट्रिक्ट है क्या, आपको पता है? इटारसी एक डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट इटारसी कहाँ पे है? जोधपुर राज्य में मध्य प्रदेश में है शायद। है। हाँ शायद मध्य प्रदेश। उसमें वो रेलवे के इंजन पे लिखा हुआ था, वहाँ पे रेलवे के इंजन बनते हैं इटारसी में। हाँ, वो वैभव पांडे 8RC का नहीं था? हाँ और वो किसी मूवी में भी देखा होगा तुमने, इटारसी लिखा होगा इंजन पे। मैंने भी वहाँ पे भी देखा है एक बार। उदय ने कैमरा चालू कर दिया, आपको पता है? क्योंकि उसके घर पे लाइट नहीं है तो सब काला काला दिखा नहीं। मैंने नहीं चालू किया कैमरा। तेरा ही चालू है। देख ले, नहीं है मैं भी दिखा था बोले काला काला सब कुछ। अबे ठीक है ना। और तेरा है, देख कैमरा। चलो अभी कल मेरा है। अपन करेंगे, इसके बाद कल आगे बढ़ेंगे। कल पहले डिस्कशन करेंगे। कल नहीं है, परसों क्लास है। परसों डिस्कशन करेंगे, हाँ वही, सर, हाँ, आज लिखते हैं। ठीक है ना? यस सर। ठीक है चलो टेस्ट की तैयारी करना। और आप रखड़ में आ रहे हो अभी? क्या रखड़ अभी क्या बोल रहे थे? तो पूछ क्या रहा आपको बोल रहे? काम में घूमने आना है? आप घूमने जा रहे हो अभी ऐसा? नहीं जा रहा घूमने, अभी काम आप है, बाइक पेपर बनाना है। चलो सर फिर। अरे सर डेंगू हो जाएगा, मत चल। नहीं जाना। अभी मौसम आ रही है ना डेंगू। चलो बाय 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 सर। बाय सर। बाय बाय बाय।